अभी आ रहा महीना कुर्बानी का महीना। अब भाई कुर्बानी का महीना आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बोलो नहीं आवे जी कि ना आवे जी हो। कुर्बानी का महीना आ रहा है, देखिएगा कितना आदमी हटिया का चक्कर लगाएगा। और इरंग को माल खरीदतौन की बौरा से ऐते ऐते 17 मरतबा रास्ता में बैठते, मार धक्का एक कदम भरल के। अब उस मौजू पर तो हम गुफ्तगू नहीं करेंगे, माल कैसा हो कुर्बानी का फरबा हो। लेकिन मुसलमानों, सिकंदर बादशाह 7 मुल्क का बादशाह, सिर्फ हिंदुस्तान का बादशाह नहीं था, सिर्फ हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं था, पाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, और सिकंदर बादशाह अफगानिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, और कजाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, तुर्किस्तान का भी प्रधानमंत्री था, ईरान का भी प्रधानमंत्री था, बांग्लादेश का भी प्रधानमंत्री था। 7 मुल्क का राजा था। क्या मुल्क का बोलिए? लेकिन सुनो, इतना बड़ा बादशाह होने के बावजूद मौत जब सामने आई तो वजीर को बुलाया, सारे नौकर चाकर खड़े हो गए। तो सिकंदर ने कहा कि कागज कलम लाओ। कागज कलम लाया, एक लिखने वाले का कहा कि लिखो इसमें कि जब मेरी मौत हो जाए, जब मैं मर जाऊं, जब मुझे गुस्ल दो, जब मुझे कफन पहनाओ, मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना कफन से, कफन के अंदर नहीं रहना चाहिए, और हाथ की मुट्ठी खोल देना। तो सारे लोगों ने कहा कि हुजूर ऐसा नहीं होता है, तो मुर्दे को कफन पहनाया जाता है तो पूरे बदन ढांका जाता है, हाथ निकाल देंगे तो लोग क्या कहेगा। सिकंदर बादशाह ने कहा कि लोग क्या कहेगा इसका मसला नहीं है, ये मेरा हुक्म है, ये मेरा फरमान है, मेरे हाथों को कफन से बाहर रखना, बस ये मेरी वसीयत है, लिख दो। लिख दिया गया। सिकंदर बादशाह मर गया, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया, तो वसीयत सामने आ गई कि भाई दोनों हाथों को बाहर निकालो कफन से। निकाल दिया गया। जनाजा उठा, हुजूम है, मेला लगा हुआ जा रहा है जनाजा सिकंदर बादशाह को, दोनों हाथ कफन से बाहर है। तो किसी ने एक अल्लाह वाले से पूछा कि हजरत ये क्या मसला, बात समझ में नहीं आई, सिकंदर बादशाह ने वसीयत क्यों किया कि मेरे हाथ को बाहर निकल देना? तो कुर्बान जाओ, उस अल्लाह वाले ने जवाब दिया, ओ सिकंदर, सिकंदर दुनिया वाले को पैगाम देना चाहता है, दुनिया वाले को बताना चाहता है, ओ गाफिल लोगों को बताना चाहता था सिकंदर बादशाह। ओ रमनी वालों, ओ गेरिया वालों, ओ खुनखनी के मुसलमानों, बारा ईदगाह के मुसलमानों, ओ पूर्णिया जिला के मुसलमानों, देखो सिकंदर इस दुनिया से जा रहा है, 7 मुल्क का बादशाह, लेकिन आज खाली हाथ जा रहा है। खाली, अरे बोलो भाई, बोलो भाई, खाली हाथ जा रहा है। सोने की कमी नहीं थी, चांदी की कमी नहीं थी, दौलत का अंबार था, 7 मुल्क का बादशाह आज इस दुनिया से जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, अल्लाह ने दौलत सिर्फ कमाने के लिए दुनिया में पैदा नहीं किया है, ए दुनिया की ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने क्यों पैदा किया? अल्लाह के कुरान से पूछो, अल्लाह के लारैब किताब तू बता, तो अल्लाह के लारैब किताब जवाब देती है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इंशाअल्लाह तैयारी करेंगे आखिरत के। हाथ उठे, कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोग तैयार हैं। हमारा बच्चा, हमारा नौजवान भी तैयार है। ए अल्लाह, हम गुनहगार सही, हम गंदे सही, लेकिन तेरे बंदे हैं। ए अल्लाह, हम तेरी बारगाह में, हम अपने साबिका गुनाहों से तौबा करते हैं। या अल्लाह, हम सब की तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। और बखील, एक बादशाह बड़ा सखी था, उसके दरबार में जो भी जाए ना तो खाली हाथ नहीं लौटता था, बड़ा सखी था। और अपने इलाके में, अब वो तो मर गए, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े ज़मींदार थे। ये अपने इलाके में बड़ा ज़मींदार था, मर गया 35-40 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उसके दरवाजे में कोई भिखारी भीख मांगने जाता था ना, कोई मदरसे वाले चंदा करने जाता था, तो दूर से ही ऐसे देखता था, बाप है कि बेटा है। बाप रहता था ना, 80 की स्पीड से भाग जाता था, बोला बाप बुरवा बैठ लो, ये लाठी लगे। मदरसे वाले को डायरेक्ट बोलता था, कहना यहाँ कमा के ला से, चंदा ले ला से। और भीख मांगने वाले को, साइल को तो वो देख नहीं सकता था, बगैर डंडा मारे छोड़ता नहीं था।
लेकिन बेटा लोग उल्टा था, बेटा लोग बड़ा सखी था। जो भी दरवाजे में आए वो बेटे लोग उनको नवाजते थे, नारे तकबीर। ऐसे नहीं मिस कॉल की तरह नारा मत लगाए, नारा लगाइए बुलंद आवाज से, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब माशाअल्लाह बहुत बड़े आलिम दीन आपके दरमियान में तशरीफ़ फरमा है। बस दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ आप बैठे रहें। हज़रत का खिताब होगा, हज़रत की तकरीर होगी इंशाअल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, कोई मांगने वाला जब आता था या मदरसे का मौलाना साहब, हकारी साहब, हाफिज साहब चंदा करने आते थे तो दरवाजा वहां है, यहीं से झांक के देखता था। अब बुढ़वा आज बैठ लो जी भैया, हो बोले भागो भागो अब कुर्बान जाओ। अब उसकी जिंदगी कैसी गुजरी, मौत कैसे हुई, ये नहीं बोलूंगा। इसलिए कि एक मुसलमान जब मर जाए तो उसकी गीबत ना की जाए, हो सके उसके हक में बख्शू मगफिरत की दुआ करे। हम सब दुआ करें अल्लाह उनकी मगफिरत अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह।